हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आवर एजुकेशन पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित आव्यूह नामक चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्रश्न वाली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने डिटेल में सॉल्व किया था। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड देखिए कहाँ तक हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ही हमारे क्या है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, केवल नाम का क्वेश्चन नंबर 3 है, बाकी इसमें क्या है 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को कराना भी अनिवार्य है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग 4 वाल तक सॉल्व कर पाते हैं, फिर 5वें नंबर तक सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने पर आपको भी दिक्कत होगी एंड मुझे भी प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स दिया गया यानी कि आव्यूह दिया है, जिसमें ए बी माइनस बी ए दिया गया है। गुणे में क्या हमें करना है, ए माइनस बी बी ए करना है। ठीक है, बोला है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी जो दिया है निर्देशित मतलब दिया गया गुणनफल हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, परिकलित करना है। तो करते हैं इसको, पहले वाले को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, देखिएगा एक बार क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे, आफ्टर देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपना यहाँ पर तीसरा है, तीसरे का पार्ट नंबर 1 है। ठीक, पार्ट 1 है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ए है माइनस बी है, उसके बाद बी है, फिर अगेन ए है। ठीक, गुणा हमें करना है किसका, गुणे करना है ए माइनस बी वी एंड ए का, हमें आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, जो पहला अपना आव्यूह वाला दिया गया है इसमें हमें क्या करना है, इसका हमें पहले कोटि देख लेना है। कोटि देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति दो पंक्ति, दो पंक्ति हो गई। आव्यूह कितना है, अरे सॉरी स्तंभ कितना है, एक स्तंभ दो स्तंभ, तो 2 गुणा 2 हो गया। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, एक पंक्ति दो पंक्ति, दो पंक्ति हो गई, स्तंभ एक स्तंभ दो स्तंभ, 2 गुणा 2। ठीक है, इसका भी 2 गुणा 2 की कोटि है, इसका भी 2 गुणा 2 की कोटि है। ठीक है, देखिए जब ये वाला 2 और ये मतलब कि इसका पहला वाला, इसका सेकंड मतलब लास्ट वाला। ठीक है, जब दोनों सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी, तो दोनों अगर सेम होते हैं तभी हमारा मल्टीप्लाई संभव होता है, पॉसिबल होता है। अगर सेम नहीं है, अगर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, 2 है या फिर 3 है, तो पॉसिबल नहीं है हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सेम है तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आएगा उसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, 2 गुणा 2, जो यहाँ पर है उसकी एक कोटि हमारी होगी 2 गुणा 2 की कोटि होगी। ठीक है, 2 गुणा 2 की कोटि होगी, यानी कि 2 पंक्ति होंगी, उसमें 2 स्तंभ होंगे। ठीक, अब गुणा करना स्टार्ट करते हैं, पहला काम आपको ये चेक कर लेना है। ठीक है, गुणा करते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहली पंक्ति उठाते हैं, ए बी वाला जो हमारा पहली पंक्ति है। ठीक है, और ये वाला स्तंभ लेते हैं। ठीक, इसमें पहले आव्यूह का पहली पंक्ति लेंगे और दूसरे वाले आव्यूह का पहला स्तंभ लेंगे। तो इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से कराएंगे, तो ए का गुणा पहले ए से कराएंगे तो हमारा ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ए का गुणा ए से हुआ तो ए स्क्वायर आया। अब बी का गुणा बी से होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो हमारा A11 यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पहला एलिमेंट हमारा ये है, और ये भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पहला एलिमेंट है, तो पहले का गुणा पहले से होगा और दूसरे का गुणा दूसरे से होगा। ये नहीं कि ए का गुणा ए से हुआ फिर ए का गुणा भी बी से होगा, ऐसा नहीं होता, इसमें ये नियम नहीं होता। ठीक है, ए का गुणा ए से हुआ ए स्क्वायर हुआ, बी का गुणा बी से होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर होगा। अब पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में हुआ, अब इसी पंक्ति को उठाएंगे दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। ठीक है, जितने स्तंभ होंगे सभी स्तंभ में गुणा करते जाएंगे। अब ए का गुणा माइनस बी में होगा तो हो जाएगा माइनस का ए बी। ठीक है, अब बी का गुणा ए में होगा तो प्लस का ए बी, इतना हो गया। अरे सॉरी, यहाँ पर देखिए माइनस का ए बी प्लस का ए बी हो गया। ठीक है, अब देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में हुआ, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में हुआ। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे, अब दूसरी पंक्ति उठाया अब पहले स्तंभ में गुणा करते हैं इसका, तो माइनस बी का गुणा ए में तो हो जाएगा माइनस का बी ए, प्लस लगा लेते हैं। अब ए का गुणा फिर बी में होगा। ठीक है, पहले माइनस बी का ए में हुआ, अब बी का गुणा ए में होगा तो हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब देखिए अब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में हो चुका है, अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो माइनस बी का स्क्वायर, अरे सॉरी माइनस बी का गुणा माइनस बी से होगा तो प्लस का बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस मिलकर प्लस और बी गुणा बी बी स्क्वायर। अब ए का गुणा ए में होगा तो प्लस का ए स्क्वायर। अब देखिए हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तो ऐसे ही लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस ए बी प्लस ए बी दोनों कैंसिल हो जाएगा, मिलकर मान 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में ये प्लस में, और जो हमारे वैल्यू है सेम है, माइनस ए बी ए बी ए बी है, ए बी ए बी है, तो कट गया। और यहाँ पर माइनस ए बी है, यहाँ पर प्लस ए बी है, तो दोनों ये भी कैंसिल हो गए। ठीक है, इसका भी मान 0 आएगा। अभी बी स्क्वायर ए स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आगे पीछे करें चाहे जैसे लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस सभी एलिमेंट हमारे उपलब्ध होने चाहिए। अब देखिए इसका हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक, इतना ही करना था। अब इसकी कोटि चेक कर लेते हैं, मैंने बताया था 2 गुणा 2 की कोटि होगी। देखिए यहाँ पर
एक पंक्ति दो पंक्ति यानी दो पंक्ति हो गई, एक स्तंभ दो स्तंभ, तो देखिए 2 गुणा 2 की इसकी कोटि निकल गई। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1 2 3 है, उसके बाद क्या है यहाँ पर 2 3 4 है। ठीक है, इसका भी हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने बताया सबसे पहले आपको पहला काम क्या होगा, पहली पंक्ति उठाएंगे और पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है, पहला काम आपको यही करना है। और इसमें इससे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 पंक्ति हो गई और एक स्तंभ हो गया, 3 गुणा 2 की कोटि है। एक पंक्ति हो गई और एक 2 3 का स्तंभ हो गया। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 पंक्ति और एक स्तंभ है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है, एक होगा। अब देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हमारा मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, अगर सेम ना होता तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हो सकता था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इसका मतलब हमारा यहाँ पर पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा निकलेगा वो 3 गुणा 3 का होगा। यहाँ पर देखिए, यानी 3 पंक्तियाँ होंगी, 3 स्तंभ होंगे, 3 गुणा 3 कोटि का हमारा मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू निकलेगा वही होगा। ठीक है, करते हैं। अब देखिए इसको करते हैं सॉल्व यहाँ पर। तो 1 का गुणा पहले पहली पंक्ति को उठाते हैं, इस स्तंभ में गुणा करते हैं, तो 1 का 2 से होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ होगा, पहली पंक्ति का गुणा अब तीसरे में करते हैं, यानी दूसरे स्तंभ में करते हैं, तो 1 का गुणा 3 से तो 3 होगा। अब इस पंक्ति का गुणा इसमें करेंगे तो 1 का 4 में होगा, तीसरी पंक्ति में करें तो 1 चौके 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरी पंक्ति ये है। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, तो 2 का गुणा 2 में तो 4 हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा इसमें 3 में तो 2 3 6, 2 का गुणा इसमें 4 में होगा, 2 चौका 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में तो 3 दूना 6, 3 का गुणा 3 में दूसरे स्तंभ में तो 3 3 का 9, और 3 का गुणा 4 में होगा तो 3 चौक 12। ठीक है, देखा इसका आंसर हमारा निकल गया, ये होगा हमारा आंसर। अब इसका कोटि चेक करेंगे तो कोटि कितना आया, 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 स्तंभ है। ठीक है, 3 गुणा 3 का निकल गया, तो मैंने बताया था 3 गुणा 3 का निकलेगा। देखिए यहाँ पर 3 गुणा 3 आया, यानी कि पता यहीं पर लग जाता है कि कितने हमारे कोटि का निकलेगा, जो आंसर निकलेगा। ठीक है, दूसरा भी होगा। यहाँ पर हम थर्ड वाले की बात करेंगे। अब थर्ड वाला क्या है देखिएगा, थर्ड वाला क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला बहुत सिंपल है। यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं, 2 स्तंभ, जैसे मैंने इसको किया था सेम उसी प्रकार से इसको भी करना है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं, 2 पंक्ति है, 2 ही स्तंभ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 पंक्तियाँ, स्तंभ की संख्या 3 है, तो मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, देखिएगा, करते हैं इसको। क्या है, 1 2 -2 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1 2 3 है और 2 3 1 है। ठीक है, 2 3 1 है। देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 1 2 पंक्तियाँ हो गई, 1 2 स्तंभ, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इसमें क्या कितनी पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं, स्तंभ कितना है, 1 2 3 स्तंभ है। देखिएगा, तो यानी कि क्या मिल रहा है, स्तंभ कितने हैं, 3 है, यहाँ पर 3 होगा, 2 गुणा 3 की कोटि बन रही है इसकी, तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, इसका मतलब सेम है, तो गुणा हमारा हो जाएगा। और जो हमारा निकलेगा कोटि वो 2 गुणा 3 की कोटि होगी। देखिए 2 गुणा 3 की कोटि होगी हमारी। ठीक है, जो हमारा निकलेगा गुणा करने पर, तो पहले पता चल गया, तो इसी प्रकार से हम इसको साधते हुए करेंगे कि हमारा 2 गुणा 3 की ही मिले आंसर। ठीक, करते हैं इसको। देखिएगा क्या जाएगा, एक पंक्ति उठाते हैं, इस स्तंभ में गुणा करा डालते हैं, 1 का गुणा 1 में हुआ तो 1 आया, अब -2 का गुणा इस 2 में हुआ तो प्लस का, सॉरी यहाँ पर प्लस लगाएंगे, इसके बाद -2 का गुणा 2 में तो 4 आ गया। ठीक है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में हुआ, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करते हैं, 1 का गुणा 2 में तो हो गया 2, -2 का गुणा 3 में तो होगा -6। अब देखिए दूसरे पंक्ति में हो गया, अब इसका गुणा तीसरे में कराते हैं, तो 1 3 3 और -2 का -2। अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा, अभी इसका करते हैं, 2 का गुणा 1 में करते हैं तो 2 आया, 3 का गुणा 2 में तो 3 दूना 6। ठीक है, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में कर दिया, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि इसका गुणा इससे कर डालें फिर इसका गुणा भी इससे करें, ये नहीं होता इसमें। अब इसका 2 का गुणा 2 से करेंगे इसमें, यानी दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, 2 का गुणा 2 से 4, 3 का गुणा 3 से तो 9, फिर 2 का 3 से 6, 3 का 1 से तो 3। देखिए वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पर देखिएगा, तो एक यहाँ पर देखिए -4 होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 2 का -2 का गुणा 2 से होगा तो -4, तो 1 -4 करेंगे तो -3, 2 -6 तो -4, 3 2 1, 6 3 9, 9 4 13, 6 2 8। हमारा आंसर निकल गया -3 -4 1 8 13 9। ठीक है, तो इसका पंक्ति कितना निकला, एक पंक्ति 2 पंक्ति, 2 पंक्ति हुई स्तंभ, 1 2 3 स्तंभ, तो 2 गुणा 3 का निकला। ठीक है, हमारा कोटि क्या हुआ 2 गुणा 3, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 3 की निकली था। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आंसर, तीसरे का आंसर होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे चौथे नंबर की। ठीक है, चौथा नंबर यहाँ पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा चौथा क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं,
चौथा वाला है अपना 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी चौथे वाले को, ठीक है। देखिएगा चौथे को सॉल्व करते हैं। चौथा है अपना 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है। इतना दिया गया है। गुणा किससे करना है? गुणा है +1 है 0 3 -3 2 0 5 4 5, ठीक है। 5 4 5 मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 पंक्ति हो गई, 1 2 3 स्तंभ हो गए, ठीक। अब तो आपको पता लग गया होगा कैसे देते हैं। 1 2 3 पंक्ति, 1 2 3 स्तंभ, 3 गुणा 3 का, ये दोनों सेम है, गुणा हो जाएगा और जो निकलेगा वो 3 गुणा 3 का निकलेगा हमारा कोटि वाला, ठीक है। एक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, 3 गुणा 3 कोटि निकलेगा जो निकलेगा, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे? इस पंक्ति को उठाएंगे, इस स्तंभ में गुणा करा डालेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं देखिएगा। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 का गुणा पहले 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 का गुणा 0 में तो हो जाएगा 0 प्लस का, अब 4 का गुणा 3 में तो 12 हो गया, ठीक है। 12 होगा। अब देखिए इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में होगा, फिर से इस पंक्ति को उठाएंगे, इस स्तंभ में गुणा करा डालेंगे, इसके बाद इस स्तंभ में करेंगे, ठीक। तो इसको गुणा इसमें करेंगे तो 2 का 3 में माइनस में, 2 का -3 में तो हो जाएगा माइनस का 6, 3 का 2 में तो 6 प्लस का 6, 4 का 0 में तो होगा 0। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूना 10, 4 3 12, 5 चौक 20, ठीक है। इतना हो गया। अब इस पंक्ति का फिर से गुणा उठाएंगे, अब इस दूसरी पंक्ति उठा रहे हैं, अभी इस स्तंभ में करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस का 4 0 में 0, उसके बाद 5 3 15, ठीक है, प्लस का 15। अब फिर से करेंगे तो माइनस का 9, 4 दूना 8, 5 0 में 0, ठीक है। इतना हो गया। फिर से करते हैं, इसका गुणा इस स्तंभ में करेंगे, 3 5 15 प्लस का 4 चौक 16 प्लस का 50 25, ठीक है। और देखिए फिर 4 का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 5 0 में 0, 6 3 18, ठीक है। 18 इस स्तंभ का गुणा इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में हो गया। अब इस पंक्ति का गुणा अगेन इस स्तंभ में करेंगे, 4 3 12 माइनस का 12, 5 दूना 10, 6 0 में 0, ठीक। अब फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसमें तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 5 चौक 20 फिर हो जाएगा यहाँ पर, और 6 × 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है, 30, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं, देखिएगा 12 2 14, 15 3 18, ठीक है, और 18 4 22, ठीक। -6 + 6 0 हो गया, और -9 + 8 हो गया माइनस का 1, -10 + 10 -12 + 10 कितना हो जाएगा? माइनस का 2, और 12 देखिए 20 10 30 और 10 40 2 42, और 25 5 30 10 40, 40 10 50 6 56, 56 हो गया, 20 20 40 30 70 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर निकल गया, जो निकला कोटि 3 गुणा 3 का, इसका भी निकला कोटि, ठीक है। 3 पंक्तियाँ हैं, 3 ही स्तंभ है इसमें, तो हमारा ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, आसानी से। अब देखिए हम लोगों ने 4 तक सॉल्व कर लिया, बचता है 5वां, बचता है 6वां, ठीक है, जो कि एकदम सिंपल है। जैसे मैंने इन सभी को कराया, इसमें वो एकदम सेम वही कंडीशंस, वही रूल्स इसमें भी फॉलो होंगे। इसमें पंक्ति कितना है? 1 2 3 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं? 1 2 2 स्तंभ है, यानी कि 3 गुणा 2 का बन रहा है। ये कितने का बन रहा है? 1 2 2 गुणा 3 का बन रहा है, यानी कि इसमें भी क्या होता है, हमारा गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देंगे, मैं आपको 2 से 3 मिनट में बता दूंगा आसानी से, ठीक। और इसको भी आप लोग करेंगे। इसमें 1 2 2 पंक्तियाँ हैं, यानी 2 गुणा 3 का बन रहा है ये, और उसके बाद 1 2 3 पंक्ति और 2 स्तंभ का है, इसमें 1 2 स्तंभ, तो 3 गुणा 3 है, तो मतलब सेम है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। जो हमारा निकलेगा कोटि जो, वो 2 गुणा 2 का निकलेगा, ठीक है। 2 पंक्तियाँ होंगी, 2 स्तंभ होंगे, ठीक है। तो हमारा इसी प्रकार से तीसरा सॉल्व होता है। अब हम चौथे नंबर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चौथा सिंपल है, डायरेक्ट कहते हैं ए है बी है सी दिया है, तो हमें करना है a + b निकालना है और b - c परिकलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करता हूँ मैं, देखिएगा एक बार, कुछ भी किया जाए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत हो जाते हैं, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है। एक ए नंबर ए हमारा दिया है 1 5 1 2 0 माइनस का 1 -3 2 1, ठीक है। और बी क्या दिया है? बी दिया है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ठीक है, इतना गिवन है। सी क्या दिया है? सी भी दिया है यहाँ पर हमको 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ये इतना हमको दिया है, ठीक है। हमें बोला a + b निकालो, a और b को जोड़ना है, तो a + b करते हैं तो हो जाएगा। a क्या है? 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है, प्लस b का क्या है? b का ये इतना दिया है 3
-1 2 4 2 5 2 0 3 इतना गिवन है। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं। 1 को 3 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, सिंपल है। 2 को -1 से करेंगे तो एक घट जाएगा तो 1 आएगा। -3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1 फिर से। 5 4 9 हो जाएगा। 0 2 2 हो जाएगा। 2 5 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। -1 0 -1 3 4 हो गया। तो हमारा आंसर ए निकल गया। ठीक है, हो गया आंसर, ए प्लस बी निकल गया। अब बोल रहा है फिर से बी माइनस सी निकालिए। बी माइनस सी निकालना है तो बी माइनस सी करते हैं। बी का मान क्या है देखिए, यहाँ पर दिया है बी का मान, करते हैं। 3 है 4 2 -1 2 0 2 5 3। सी का मान क्या है, सी यहाँ पर दिया है देखिएगा, सी दिया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 ये दिया है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो क्या जाएगा देखिएगा, यहाँ पर 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 -1 ये भी तो -2 हो जाएगा। और 2 में से 2 जो माइनस करेंगे तो 0। 4 में से जो 0 माइनस करेंगे तो 4। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1। 5 में से 2 तो 3। 2 में से 1 तो 1। 0 में से -2 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 माइनस है और माइनस यहाँ पर है तो माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा इसका निकल गया यहाँ पर क्या, आंसर निकल गया। ठीक है, बी माइनस सी निकल गया। इसके बाद और हमें कुछ बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी क्या होगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, लगे हाथ इसको हम यहाँ पर प्रूफ भी कर डालते हैं। ठीक, देखिएगा प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ मैं। बोल रहा है ए प्लस बी माइनस सी बराबर प्रूफ कीजिए ए प्लस बी माइनस सी के बराबर प्रूफ कीजिए। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। ए का मान क्या है, यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखिए ए का मान हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था। ए का मान ये दिया गया है, क्या है ए का मान, ए का मान दिया गया है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 दिया गया है। ठीक है, और प्लस में बी माइनस सी का मान क्या निकला था, एक बार यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिए मैंने अपन लोगों ने क्या है, बी माइनस सी का मान निकाला था। देखिए यह निकला है यहाँ पर, इसको लिखेंगे यहाँ पर -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। ठीक है, इतना निकला है। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखिएगा। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 1 + 1 -1 तो 0 हो जाएगा। 2 -2 0 -3 तो हो जाएगा यहाँ पर -3। 5 4 9 हो गया। ठीक है, और 0 -1 तो हो जाएगा -1। 2 3 5 और 1 1 2 -1 और 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 1 1 1 तो 1। ठीक है, इतना आया। इसको सॉल्व किया यानी कि LHS अपना यहाँ पर निकला LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इतना निकला है। अब RHS की बात करेंगे, राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में ए प्लस बी का मान अपन लोगों ने निकाला था। निकला क्या था, यहाँ पर देखिए लिखा है ए प्लस बी, ये देखिए यहाँ पर लिखा है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डायरेक्ट ही। क्या है ए प्लस बी का मान 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4, ये इतना मान है। और क्या है, माइनस का सी करना है, माइनस लगा लेते हैं। सी का क्या मान है, सी का मान देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, सी का मान ये दिया है। लिखता हूँ 4 1 2। ठीक है, 4 1 2 और 0 3 2 1 -2 3 है। ठीक है, 1 -2 3 है। माइनस करते हैं देखिएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो जाएगा 0। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 -1 और यहाँ पर माइनस लगा है -2 तो माइनस का 3। यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर 2 में से 3 करेंगे तो -1। 7 में से 2 माइनस करेंगे 5। 3 में से 1 करेंगे तो 1। माइनस में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 फिर से, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, तो इतना आया हमारा यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या निकला, देखिए जो हमारा LHS आया है 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, तो वो इतना ही यहाँ पर हमारा भी निकला है। ठीक है, उतना ही। तो देखिए हमारा LHS बराबर RHS का मतलब सही हो गया। ठीक है, LHS बराबर कितना है RHS के। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आगे आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड देखिए कहाँ तक हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें। चैनल पर इस बार नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नया सीरीज जो है 2024 का ला चुका हूँ। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या है स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। पर्सनवाली 2 को खत्म कर दिया, चैप्टर 2 को खत्म कर दिया है, चैप्टर 3 को भी अब लोग जल्दी ही खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।